हेलो क्लास, हम लोग बेटा अपना नया चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो किसी भी नंबर का अपन क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो अपन वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग मेन एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है ना बेटा। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, वो कहता है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, जब किसी नंबर को अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, देन वी गेट द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो अपन को क्या मिल जाता है, उस नंबर का क्यूब मिल जाता है। जब क्या किसी नंबर को उसी नंबर से क्या 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, उस नंबर का क्यूब मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 से लेकर 15 तक के क्यूब यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि क्या 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब फाइंड करना है तो 1 को 3 टाइम अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। 2 का क्यूब, तो 2 को 3 टाइम्स इंटू करा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 बन गया। 3 का क्यूब निकालना तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बन गया। 4 का क्यूब 4 4 जा 64, 64 इंटू 4 कितना हो गया, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया, 64 हो गया। 5 का क्यूब 125, कैसे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने 15 तक के क्यूब अपने आपके सामने लिख दिए हैं। ये आपको निकालने भी हैं और इनको लर्न भी करना है। ठीक है, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का कितना 216, 7 का कितना 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का कितना 1728, 13 का कितना 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। ठीक है ना। तो आपको 15 तक के क्यूब तो एटलीस्ट याद होने ही होने चाहिए। उसके बाद क्या, एक छोटा सा मैंने नोट लिखा है कि आप ऑब्जर्व करें कि क्या जैसे 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, उसका क्यूब करा कितना आया 1, ये भी कैसा है ऑड। 3 कैसा नंबर है, ऑड, उसका क्यूब करा कितना है 27, ये भी कैसा है ऑड। 5 कैसा नंबर, ऑड नंबर, उसका क्यूब करा कितना है 125, ये भी कैसा है ऑड। ठीक है ना। यानी कि ऑड नंबर का क्यूब करें तो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने इवन नंबर का क्यूब करके देखा, जैसे 2 इवन नंबर है, उसका क्यूब करा कितना है 8, जो कि कैसा है इवन नंबर। 4 इवन नंबर है, उसका क्यूब करा 64, कैसा आ रहा है इवन। दैट मीन्स क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है ना। यानी कि इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है। राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं या क्यूब रूट क्या चीज होती है। ठीक है, तो क्यूब रूट के बारे में बोलता है इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब। ये क्या होता है, क्यूब निकालने का रिवर्स ऑपरेशन होता है। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो क्या होता है, कौन सा रूट, थर्ड रूट या फिर पावर कितनी 1/3। ठीक है, इसको थर्ड रूट बोलते हैं या फिर क्यूब रूट बोलते हैं, या किसी भी नंबर की पावर 1/3 हो रही है यानी कि उसका क्या निकालना है अपन को, क्यूब रूट निकालना है। जैसे कि हमने क्या बताया था कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1 होगा। 2 का क्यूब होता है 8 और 8 का क्यूब रूट 2। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 का क्यूब रूट कितना बेटा 3। जैसे 4 का क्यूब 64 होता है और इसका रिवर्स करें 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4। ठीक है, 5 का क्यूब 125 होता है और इसका रिवर्स 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 होता है। ठीक है, 6 का क्यूब 216 और 216 का क्यूब रूट कितना 6। ठीक है, 7 का क्यूब 343 और 343 का क्यूब रूट कितना 7। 8 का क्यूब 512 और 512 का क्यूब रूट कितना 8। 9 का क्यूब 729, 729 का क्यूब रूट कितना 9। 10 का क्यूब 1000 और 1000 का क्यूब रूट कितना बेटा 10। ठीक है ना। यानी कि क्या, ये क्यूब का रिवर्स ऑपरेशन होता है। जैसे 7 का क्यूब 343 निकालेंगे और 343 का क्यूब रूट ले लें तो कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। यानी कि क्या होता है, ये क्यूब का रिवर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेटा फाइंडिंग क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन की यूज से अपन लोग क्या किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे बेटा। जैसे कि मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है 512 का, तो सबसे पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो मैंने 512 के प्राइम फैक्टर्स करने जाता हूँ मैं। ठीक है, पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 रिमेनिंग, 2 5 जा 10 1 रिमेनिंग, 2 6 जा 12, तो 2 5 6 बार डिवाइड किया। पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 रिमेन बचा, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 128 पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 टार, 2 से डिवाइड होगा 8 बार, 2 से डिवाइड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। राइट, तो 512 के अपन को क्या गिवन था बेटा, देखिए 512 था और 512 के अपन ने जो प्राइम फैक्टर्स करे वो कितनी बार आए 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स क्या आया बेटा 2 आया है। 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
9 टाइम्स क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3, तो यहाँ पे 3 का पेयर बनते ही एक बार बाहर आएगा, ये 2 3 बार आ गया, 3 का पेयर बन गया तो एक बार बाहर, इन तीनों का पेयर बन गया तो एक बार बाहर आ गया, ठीक है। इन तीनों का पेयर बना तो ये एक बार बाहर आ जाएंगे, अंदर रिमेनिंग कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512 उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 8 आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स करें, उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनते ही बाहर, 3 का पेयर बनते ही बाहर, 3 का पेयर बनते ही बाहर, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512 कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, राइट। इसी तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, 1728 का भी क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, हाँ जी, आपके पास 1728 है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं बेटा, 1728, पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 2 6 जा 12, ठीक है बेटा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, अब ये देखना बेटा 2 1 6 है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 10 जा 20 ले लूँ मैं, 1 बचा 6 बचा, 2 8 जा 16, तो कितनी बार जाएगा, 108 बार। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि क्या 2 1 जा 2 8, 2 1 जा 2 कर लेते हैं और 2 8 जा 16 कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या होता है एक्चुअल में, 2 1 जा 2 करा आपने, फिर उसके बाद 1 आया है ना, 1 में डिवाइड जाएगा नहीं तो आपने 0 लगा के 1 6 16 बना दिया, 2 8 जा 16, ठीक है बेटा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 27, 2 से तो जाएगा नहीं पर 7 और 2 9 होते हैं, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। यानी कि 1728 अपन ने लिया था, उसके क्यूब रूट अपन लिख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे देखना, इसके क्यूब रूट में क्या क्या आएगा, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो आया 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आ गया, उसके बाद 1 2 3 बार क्या आया बेटा, 3 आया, 3 टाइम्स 3 आया। इसका पेयर कितनी बार बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, ये 3 का पेयर बनाया तो 2 बाहर, ये 3 का पेयर बना तो ये 2 बाहर, अच्छा इन तीनों का पेयर बन गया तो क्या बन गया बेटा, ये 3 बाहर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से अपन किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना, ये तो प्राइम फैक्टर से अपन ने क्यूब रूट निकालना सीखा। अगर आपको पहले चेक करना हो कि भी क्या कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करते हैं एक बार देखें। जैसे कि मुझे क्या चेक करना है कि चेक 500 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, मुझे ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्राइम फैक्टर्स करूंगा, अगर 3 3 का ट्रिपलेट बन रहा है तो दैट मीन्स ये वो क्या है, क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 3 3 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा यानी कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। तो 500 के क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 500 को 2 से डिवाइड करा तो 250 आएगा, 250 को 2 से डिवाइड करा तो 125 आएगा, 125 में 5 का डिवाइड तो 25, 25 में 5 का डिवाइड तो 5 और 5 में 1 का डिवाइड तो 1, यानी कि 500 के जो प्राइम फैक्टर्स करे अपने पास क्या आया, 2 टाइम्स 2 आया और 3 टाइम्स आया 5। इस 5 का तो ट्रिपलेट बन रहा है पर क्या इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नहीं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अच्छा अब यहाँ से 2 केस बनेंगे कि भाई इसको परफेक्ट क्यूब अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आप इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें और किस नंबर से डिवाइड करें। जैसे आपके प्राइम फैक्टर क्या है, 500 के प्राइम फैक्टर आए 2 टाइम्स 2 आया और 3 टाइम 5 आया, इसका तो क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। अच्छा तो मल्टीप्लाई बाय करना हो, अगर किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखना बेटा, मल्टीप्लाई करना यानी कि इस नंबर को बड़ा करना है ना, तो 2 2 तो हैं, एक 2 और मिल जाए तो ट्रिपलेट बन जाएगा। तो अगर इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 और 3, 3 बार 2 आ गया, इसका ट्रिपलेट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अच्छा अगर ऐसा है 500 के फैक्टर अपने पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू में 555, ठीक है, तो इसका तो ट्रिपलेट बनना था।
अब ये बोले कि किससे डिवाइड करें, तो क्या जो एक्स्ट्रा है उसको हटाना पड़ेगा। कौन सा एक्स्ट्रा है बेटा, ये 2 भी एक्स्ट्रा है, ये 2 भी एक्स्ट्रा है। इस 2 को हटाने के लिए एक 2 चाहिए, इस 2 को हटाने के लिए दूसरा 2 चाहिए, यानी कि 2 2 4। तो डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बाय 4। अच्छा, यानी कि क्या, अगर मल्टीप्लाई करना है तो जिस चीज की कमी है वो डाल दो। जैसे कि 2 बार तो 2 आ गया, एक बार 2 और मिल जाए अपने पास, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। और डिवाइड करना है यानी कि जो चीज एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए। इस 2 को हटाना है तो एक 2 चाहिए, इस 2 को हटाना है तो दूसरा 2 चाहिए, यानी कि 2 2 4। तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। राइट, मैंने क्या बोला बेटा, किसी भी नंबर के पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अगर ट्रिपलेट बन रहा है यानी कि वो परफेक्ट क्यूब है, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो किस से मल्टीप्लाई करें और किस से डिवाइड करें। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो कम पड़ रहा है, जैसे कि क्या 3 2 होने चाहिए पर यहाँ पे 2 ही हैं तो एक 2 अपने लगा दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड किससे करेंगे, जो चीज एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। ये दोनों 2 एक्स्ट्रा हैं तो 2 2 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। राइट, अभी हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.1, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लोग ये कैसे चेक करते हैं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि उस नंबर के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और उसमें ट्रिपलेट बन रहे हैं सारे के सारे नंबर्स, तो क्या होंगे बेटा, वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर ट्रिपलेट नहीं बना रहे तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। राइट, तो इधर से देखते हैं बेटा, सबसे पहला नंबर है 216, क्या है 216, इसके क्या कर लेते हैं अपन, प्राइम फैक्टर्स। तो 216 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2। ठीक है, अब दोबारा क्या, ये 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो 0 लगा के ये 1 6 16 बन गया, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी कि 216 के जो प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं बेटा, 3 टाइम्स तो आ रहा है 2, 1 2 3 टाइम 2 आ रहा है, और 1 2 3 टाइम्स क्या आ रहे हैं बेटा, 3 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, 3 नंबर का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन रहा है, तो क्या, बिकॉज हेयर ऑल द फैक्टर्स मेकिंग ट्रिपलेट, क्या बना रहे हैं, ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, हेंस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब होगा, और परफेक्ट क्यूब होगा तो इसका क्यूब रूट अगर अपन निकालना चाहें तो वो कितना आएगा बेटा, 3 का पेयर बन गया तो 2 बाहर, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर ना, तो 3 2 जा 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, क्यूब रूट का 6 आएगा। ये अपन को निकालना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। राइट, अच्छा, इसके बाद सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में है बेटा अपने पास क्या, 128, इसके क्या कर लेते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स। तो 128 में 2 का डिवाइड करा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करा 16, 2 से डिवाइड करा तो 8, 2 से डिवाइड करा तो 4, 2 से डिवाइड करा तो 2, और 2 से डिवाइड करा तो 1। यानी कि 128 के जो फैक्टर्स करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, 3 टाइम आ गया, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, और ये 7 टाइम। तो इसका तो ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, बस 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ठीक है, हेयर ऑल द फैक्टर आर, क्या कर रहे हैं बेटा, हेयर ऑल द फैक्टर्स आर नॉट मेकिंग ट्रिपलेट्स, सारे के सारे फैक्टर ट्रिपलेट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 रह रहा है क्योंकि, है ना, तो हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या, 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है बेटा। राइट, अगला देखें 1000, हाँ जी, थर्ड वन इज 1000। 1000 के क्या करते हैं अपन, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से डिवाइड करा 1000 को तो 500, 500 को 2 से डिवाइड करा 250, 250 को 2 से डिवाइड करा 125, 125 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड होके 5 बार, 5 से 1 टाइम। ठीक है, अच्छा, यानी कि 1000 के जो अपन ने प्राइम फैक्टर करे तो कितना, 3 टाइम्स तो 2 आया है और 3 टाइम्स ही 5 आया है। राइट, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, इस फैक्टर का भी क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। तो हेयर
all the factors are making ट्रिपलेट्स, क्या बना रहे हैं, ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, hence it is a परफेक्ट क्यूब। इसलिए क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर क्या बन रहे हैं, ट्रिपलेट बना रहे हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए बेटा 100 है, फोर्थ वन इज 100। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करा 50, 2 से डिवाइड करा 25, 5 से डिवाइड करा 5 और 5 से डिवाइड करा तो 1, यानी कि 100 के फैक्टर करें तो 2 टाइम्स 2 आया और 2 टाइम्स 5 आया। तो यहाँ पे तो ट्रिपलेट बन नहीं रहा, तो हेयर ऑल द फैक्टर्स आर नॉट मेकिंग ट्रिपलेट्स। यहाँ पे सारे फैक्टर ट्रिपलेट्स नहीं बना रहे हैं, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं। एंड लास्ट वाला देखेंगे बेटा, और इसका पार्ट नंबर 5 है बेटा, क्या 4 6 6 5 6। ये हमको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 4 6 6 5 6 है बेटा, पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 हुआ, 5 में से 4 गया 1 बचा, और 2 8 जा 16, राइट। फिर पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 कैरी बचा, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और ये 2 4 जा 8, राइट। अच्छा अगला देखें, फिर पीछे क्या है, 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 5 8 3 2 आया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, ठीक है, तो 2 9 1 6 आया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, तो 1 4 5 8 आया बेटा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 9 जा 18, तो 7 29 आया। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, पर 7 और 2 9 और 9 और 9 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, तो 27 आया। 3 9 जा 27, ठीक है, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी कि 4 6 6 5 6 के जो प्राइम फैक्टर्स आए, इसमें 2 कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो क्या आया, 2 आया, 3 4 टाइम, ये 5 टाइम एंड ये 6 टाइम, ठीक है। अब 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, और 6 टाइम ही क्या आया बेटा, 3 आया, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड ये 6 टाइम, ठीक है। अच्छा इसके ट्रिपलेट बनना स्टार्ट करते हैं। 2 का ट्रिपलेट पूरा बन रहा है, इस 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, इस 3 का भी ट्रिपलेट पूरा पूरा बन रहा है, इस ट्रिपलेट इसका भी क्या बन रहा है, पूरा पूरा ट्रिपलेट बन रहा है। हेयर क्या लिखेंगे, हेयर ऑल द फैक्टर्स आर मेकिंग ट्रिपलेट्स। यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या बना रहे हैं, ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, हेंस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसलिए क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूब होगा बेटा, ठीक है। और इसी का ही अपन को क्या निकाल वाले, अगर क्यूब रूट निकलवा ले तो क्या आंसर आएगा, 2 का पेयर बनना एक बार लिखेंगे, इस 2 का पेयर बना एक बार लिखेंगे, इस 3 का पेयर बना एक बार लिखेंगे, इस 3 का ट्रिपलेट बना एक बार लिखेंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अगर ट्रिपलेट वही अपन से क्यूब रूट निकलवाना चाहे तो उसका आंसर कितना आएगा, 36 आएगा, राइट। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट।